हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्रोशिया से आपको ये सुंदर सा फूल बनाना बताऊंगी और इससे हेयर बैंड कैसे बनाएंगे ये बताऊंगी, जिससे आप अपनी प्यारी बच्ची के लिए सुंदर सुंदर हेयर बैंड बना सकते हैं, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हेयर बैंड बनाने के लिए मैंने ये 2 रंग का धागा लिया है, एक सफ़ेद और ये गाजरी रंग का। अब हेयर बैंड बनाने के लिए हम सबसे पहले देखिए, सेंटर हम इसका सफ़ेद रंग का बनाएंगे। ये इसके लिए हम सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे। देखिए, इस तरह से मैजिक रिंग, उंगली में धागा लपेट के ये, और पीछे की दोनों उंगली से दबा लिया, और इसमें जो इसमें आगे वाला हिस्सा है इसमें क्रोशिया को इंसर्ट करके धागे को बाहर निकाला, और ये जो लंबा वाला धागा है इसको इस लूप में से निकाल लिया। ये हमारा मैजिक रिंग बन गया। देखिए, मैजिक रिंग कैसे बनाते हैं इसकी वीडियो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैंने मैजिक रिंग के ऊपर 2 वीडियो बनाई हैं, जिससे आप आराम से मैजिक रिंग बनाना सीख जाएंगे। अब देखिए, मैजिक रिंग बनाने के बाद इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, ये धागा खींच के। इसमें अब हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2, ये 2 चेन हो गई। अब मैजिक रिंग के अंदर हम चौथा डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये धागे को चढ़ाया, रिंग के अंदर से ये फंसा के धागा निकाला, पहले 2 लूप का 1 लूप करा, फिर 2 लूप का 1 लूप करा, ये डबल क्रोशिया है। इस तरह से हम इसमें चौथा डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारी 1 बन गई, ये 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। ये हमने 14 डबल क्रोशिया बनाई इसमें। अब हम लास्ट वाली डबल क्रोशिया को, जो हमारी जो ये हमने जो पहले 2 चेन बनाई थी इसमें, उसके बाद जो अपने पहली डबल क्रोशिया बनाई थी उस चेन में हम इसको स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ देंगे। देखिए, ये इस तरह से, ये स्लिप स्टिच के द्वारा, देखिए इस चेन में हमने डाला और स्लिप स्टिच के द्वारा हम इसे ये ऐसे निकाल देंगे। ये हमारा सर्कल तैयार हो गया। और पीछे ये छोटा धागा जो है इसको हम टाइट करके खींच देंगे। देखिए, ये हमने टाइट करके खींच दिया। देखिए, ये हमारा एक सर्कल तैयार हो गया। अब हम फूल के पेटल्स बनाने के लिए दूसरे रंग का इस्तेमाल करेंगे, जिससे ये बहुत सुंदर लगता है। इसके लिए मैंने ये गाजरी कलर लिया है। देखिए, आप कोई और भी कलर अपनी ड्रेस के, बच्चे की मैचिंग के अनुसार कोई भी कलर ले सकते हैं। अब हम दूसरा रंग किस तरह लगाएंगे ये देखिए। ये हमारी जो लूप है, इस धागे को पकड़ के इस तरह से इस लूप में से हमने निकाला। देखिए, और इसको एक बार फिर इसमें से चैन में से ये निकाल दिया। ये देखिए, और इसको टाइट कर दिया। देखिए, और फिर जो हमारा ये वाइट कलर का धागा है इसको हमने कस के खींच दिया। देखिए, और रेड वाले, ये गाजरी वाले धागे को भी खींच दिया। ये हमारा दूसरा रंग इसमें ऐड हो गया। अब हम इसमें 2 चैन बनाएंगे। देखिए, 1 2, और जो पास वाली डबल क्रोशिया है चैन के ठीक पास वाली, देखिए ये देखिए, ये वाली, इसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले। ये हमने ये डबल क्रोशिया, देखिए ये धागे को, जो धागा है इसको हम इधर कर देंगे, और इस धागे को देखिए, ये जो हमारे 3 धागे हैं, 1 2 3, इन तीनों धागों को इसके अंदर से, देखिए तीनों धागों को लिया हमने, ये पकड़ लिया हाथ से, और इसके अंदर से ये जो हमारा ये गाजरी वाला धागा है इसको निकालेंगे। ये देखिए, अब ये देखिए तीनों धागे इसके अंदर दब गए, ये तीनों धागे इसके अंदर दब गए। देखिए,
और इसको हम ये 2 उंगलियों से पकड़ लेंगे और साथ में ये अपना सर्किल भी पकड़ लेंगे और ये 3 धागे इसकी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1, ये 2 डबल क्रोशिया बन गए। अब इसी डबल क्रोशिया में से हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, मतलब दूसरी लाइन में हमने पहले दूसरे रंग के धागे को जोड़ा, पहले दो चैन बनाई, फिर आगे वाली डबल क्रोशिया में हमने इन तीनों धागों को इसके अंदर दबाते हुए, देखिए ये पीछे से भी देखिए इसके अंदर दब गए, ये इसके अंदर दबाते हुए हमने 2 डबल क्रोशिया एक डबल क्रोशिया के ऊपर बनाई। अब देखिए हम फिर 2 चैन बनाएंगे, 1 2, और इसके ठीक आगे वाली जो डबल क्रोशिया थी इसके ऊपर चेन में हम इसे, और इन तीनों जो धागे हमारे, इन तीनों को इसके अंदर दबाते हुए ये निकालेंगे और इसे स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ देंगे। देखिए सॉरी, ये धागा इसमें थोड़ी सी वो आ गया, इसको हम कट कर देंगे। देखिए ये हमने इसे स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ दिया। देखिए ये हमारी एक पत्ती बन गई फूल की। अब हम इसको फिर रिपीट करेंगे। देखिए इस गाजरी वाले धागे से पहले 2 चैन बनाई और इसके आगे वाली डबल क्रोशिया के ऊपर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम, और इस धागे का ध्यान रखना है, हम इन धागों को इसके अंदर दाबते हुए चलेंगे। देखिए एक डबल क्रोशिया हमने बनाई, फिर इसी डबल क्रोशिया में एक और डबल क्रोशिया, यानी 2 डबल क्रोशिया। ये अब फिर 2 चैन बनाएंगे हम और इसके आगे वाली डबल क्रोशिया में इसे स्लिप स्टिच के द्वारा इसको दबाते हुए, देखिए ये, और ये इसमें से धागा निकाल देंगे, ये हमारा जुड़ गया। देखिए अब ये वाइट वाला धागा है, देखिए इसको हम थोड़ा लंबा छोड़ देंगे, और ये जो वाइट वाला धागा है और इसका ये जो दिख रहा है इसे हम काट देंगे कैंची से, और रेड वाला धागा हमारा उसके अंदर दबी गया है। देखिए इससे हमारी पीछे बिल्कुल फिनिशिंग आती है। अगर हम धागा इसी में डाल देंगे, दाब देंगे, ये बिल्कुल हमारी फिनिशिंग आती चली जाएगी। देखिए अब फिर हम 2 चैन बनाएंगे, सेम प्रोसेस, ये, और आगे वाली डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया, 1 2, फिर 2 चैन, और उसके आगे वाली डबल क्रोशिया में इसे स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ देंगे, और इस तरह से हम ये पूरा सर्कल कर लेंगे। 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया उसके आगे, फिर 2 चेन, और फिर स्लिप स्टिच के द्वारा आगे वाली डबल क्रोशिया में जोड़ देंगे। ये इस तरह से हम ये पूरा फूल बना लेंगे। ये सॉरी, तीनों, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, और फिर स्लिप स्टिच के द्वारा आगे वाली डबल क्रोशिया में इसे जोड़ देंगे। ये देखिए ये पूरी वीडियो मैं एक बार में बना रही हूँ, ताकि आप मेरे साथ साथ ही ये बुनते चले जाएं और हम आराम से अपनी बच्ची के लिए एक सुंदर सा हेयर बैंड तैयार कर लें। देखिए ये चैन, ये 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, और फिर इसे स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ देंगे। अब इसमें हम फिर एक चेन बना के इस धागे को थोड़ा लंबा कट कर देंगे, क्योंकि इससे ही हम इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए हमारा ये फूल बन के तैयार हो गया। देखिए, और इसमें देखिए पीछे भी कोई धागा दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैंने ये पहले बना के रखा है, देखिए सेम इस तरह से ये हमारा हेयर बैंड का जोड़ा बन जाएगा। ये बच्चों की चोटियों पे बड़ा ही सुंदर लगता है। अब हम सुई में धागा पिरो के, देखिए, और इसको देखिए जो हमारा इसमें पहली जो हमने चैन बनाई थी इसके अंदर ये करके ये इस तरह से कर लेंगे, जिससे ये इसके दोनों पत्तियां पास पास आ जाएं, और इसको एक बार और इधर से धागा निकाल के, इससे हमारे इस काम में बिल्कुल सफाई रहती है। देखिए ये, अब इस धागे को हम पीछे ये सेंटर में ले आएंगे। देखिए ये इधर निकाला हमने और ये इधर निकाला। देखिए, और जो हम पे ये रबड़ बैंड है इसमें हम इसके स्टिच कर देंगे। देखिए
इसको थोड़ा सा ओपन करा, देखिए ये मुड़े हुए होते हैं ना अंदर से, और इसको सेंटर में रखा और इसको हम इसमें सिल देंगे। देखिए सॉरी ये गांठ लग गई, इसको ये निकाल लिया हमने। देखिए ये ये इसको हमने सिल दिया और ये देखिए इसमें हमने ये गांठ लगा दी है और धागे को हमने कट कर दिया। ये बन गया हमारा कितना प्यारा रबड़ बैंड। ऐसे ही हम दूसरे को भी सिल देंगे। ये इस तरह से ये धागा हम ये बीच में ले आए हैं और इसको ऐसे खोल के ये देखिए इसमें रख के और देखिए अब सिल देंगे हम इसे। इसको ओपन करके इसलिए क्योंकि जब हम इसमें से ये धागा काटेंगे तो गांठ हमारी इसके उसके अंदर ही हो जाएगी। ये देखिए अब देखिए इसके अंदर हम इसके अंदर ही इसकी गांठ लगा देंगे। और धागे को इसके पास से काट देंगे। देखिए ये मुड़ गया तो हमारी यहाँ गांठ भी दिखाई नहीं देगी। देखिए ये हमारा कितना सुंदर रबड़ बैंड का सेट तैयार हो गया। अब इसको हमारी बेटी हमारे बच्चे हम किसी को भी देंगे, किसी को भी लगाएंगे तो वो कितने सुंदर लगेंगे। देखिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे और आप इसका लाभ उठा सकें और आप अच्छी चीज़ें बना सकें। देखिए चलिए अगली वीडियो में हम एक नए स्टेप के साथ मिलते हैं। तब तक सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार।